अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स से डिस्कस करने जा रहे हैं जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मॉड्यूलेशन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा, आपने तो शायद नहीं सुना, हमने अपने बचपन के ज़माने में हम अक्सर सुनते थे AM रेडियो, FM रेडियो, FM 92, FM 105 और इस तरह के रेडियो स्टेशंस के बारे में हम सुनते थे। तो एक्चुअली मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, जिसे हम ऑडियो सिग्नल या कोई और हमारा डेटा सिग्नल हो सकता है, उस लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल को हम कंबाइन करते हैं विद हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी कोई सिग्नल है, लाइक ऑडियो सिग्नल है या किसी और डेटा का सिग्नल है, इसको हम कंबाइन करते हैं अपनी कैरियर वेव के साथ। ठीक है जी, कैरियर वेव जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, रेडियो वेव होती है। ठीक है जी, ये कंबाइनिंग का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है जी, बच्चों मॉड्यूलेशन हमारे पास दो तरह की होती है। हम अपनी जो कैरियर वेव है इसके एम्पलीट्यूड को भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मॉड्यूलेट करेंगे या चेंज करेंगे अपने ऑडियो सिग्नल के इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है, जिस तरह से हमारा ऑडियो सिग्नल होगा उसके मुताबिक हम अपनी कैरियर वेव की एम्पलीट्यूड को या कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो दो तरह की हमारे पास मॉड्यूलेशन होती है, हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होती है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी होती है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि हम अपने ऑडियो सिग्नल को डायरेक्ट ही क्यों नहीं भेज रहे, हम उसके लिए मॉड्यूलेशन का प्रोसेस ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो एक नॉन टेक्निकल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आसान से एग्जांपल। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कागज़ है, कागज़ एक पेज, मैं उसको ऐसे रोल करके मैं फेंकना चाहता हूँ। मैं इसको ऐसे रोल करके फेंकता हूँ, मैं चाहे जितनी मर्ज़ी फोर्स लगा लूँ, मैं उस कागज़ को या उस पेज को बहुत ज़्यादा फासले तक नहीं फेंक सकता। लेकिन फ़र्ज़ करें कि मैं उसी कागज़ के अंदर एक पत्थर को रखूं और फिर उसको रोल करके फेंकूं, तो उस पत्थर की वजह से मेरा वो जो कागज़ है वो बहुत दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कागज़ है वो आपका सिग्नल है और जो पत्थर है वो आपकी कैरियर वेव्स हैं। दूसरा ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है या हमारा जो सिग्नल है वो एक तो हम उसको लॉन्ग रेंज तक उसको भेज सकें, लंबे फासले तक भेज सकें, और हम अपने सिग्नल को बगैर किसी डिस्टॉर्शन के, उसके अंदर बगैर किसी डिस्टर्बेंस के हाई क्वालिटी सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी मकसद के लिए हम करते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखें, हमने चेंज किसको करना है, हमने चेंज करना है कैरियर वेव को। और किसके मुताबिक चेंज करना है, अपने ऑडियो सिग्नल के मुताबिक या अपने सिग्नल के मुताबिक। ठीक है जी, तो लेट्स सपोज कि ये हमारा ऑडियो सिग्नल है, ये हमारा सिग्नल है जिसको हमने सेंड करना है, जिसको हमने भेजना है, और हमने इसको कंबाइन करना है, इसको हमने कैरियर वेव के साथ कंबाइन करना है। अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो कैरियर वेव है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कहीं पे आपको 0 नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको मैक्सिमम नज़र आ रहा है, और कहीं पे आपको इंक्रीज होता हुआ और डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें, जहाँ पर हमारे सिग्नल की नेगेटिव पीक है, वहाँ पर हमारी जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड 0 है। उसके बाद जब इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा तो इसके साथ साथ हमारी जो कैरियर वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है, और जहाँ पॉजिटिव पीक आती है वहाँ पर हमारी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है। अगेन ये डिक्रीज होना शुरू होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी हमारी कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कैरियर वेव को मॉड्यूलेट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हमारा जो सिग्नल है जिसको हमने भेजना है। ठीक है जी, तो इस तरह की जो मॉड्यूलेशन है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी कि एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिग्नल, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पर्सन है जो बोल नहीं सकता, और हम उसे कोई मैसेज देते हैं कि भाई तुमने हमारा ये मैसेज जाके फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पर्सन को देना है। अब वो क्या करेगा, ज़ाहिर बात है कि वो बोलेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करेगा आपका मैसेज पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो कैरियर वेव है
वो अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने आप को मॉड्यूलेट कर रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ताकि वो हमारे डेटा को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। ठीक हो गया बच्चों। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो रेंज होती है वो 540 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़ तक हो सकती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? चूँकि फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी वजह से जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होगी? लार्ज होगी। अब लार्ज वेवलेंथ की वजह से हमारी ये जो AM या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स हैं, ये रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल्स लाइक ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई या हिल्स हो गई, माउंटेन्स हो गए, तो इस तरह की जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आसानी से ये अबूर कर लेती हैं। ठीक है जी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए अगर रास्ते में कोई इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है, मसलन कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं पे है रास्ते में, या कोई आपको पता है कि वायर्स तो हर जगह पे होती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं पे है तो उससे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। इस इफ़ेक्ट की वजह से हमारा जो डेटा होता है या हमारा जो सिग्नल होता है उसके अंदर डिस्टॉर्शन हो सकती है, उसकी वो जो ट्रांसमिशन है उसमें ख़राबी आ सकती है, हमारा सिग्नल जो है उसमें वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस इफ़ेक्ट की वजह से हमारी जो क्वालिटी है ट्रांसमिशन की वो मुतासर हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों ये हैं हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है जी। और ये जो वेव मॉड्यूलेशन के बाद हमको हासिल हुई है, इसे हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड वेव। जो ये वाली वेव है हमारी, ये क्या कहलाएगी? मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, ये हमारा सिग्नल है, ये हमारी कैरियर वेव है, और कैरियर वेव और सिग्नल को कंबाइन करने के बाद ये हमारी बन गई मॉड्यूलेटेड वेव। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूलेशन है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को। जी बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमारी जो कैरियर वेव है, हम इसके एम्पलीट्यूड को अब देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करना, बल्कि अब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है। आपको पता है कि अगर वेव्स करीब करीब हों तो उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और अगर दूर दूर हों तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो ये देखें, जहाँ पर हमारे सिग्नल का एम्पलीट्यूड 0 है, वहाँ पर हमारी जो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है वो FO या F0 है। ठीक है, उसके बाद जब इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो हमारे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और जहाँ पर हमें पॉजिटिव पीक मिलेगी वहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और जहाँ पर आपको नेगेटिव पीक मिलेगी वहाँ पर हमारे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि इस रीजन में वेव्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए अपनी फ्रीक्वेंसी को अपने सिग्नल के मुताबिक मॉड्यूलेट कर लिया या चेंज कर लिया। तो इसमें हमें जो रेंज मिलती है वो 88 मेगाहर्ट्ज़। मेगाहर्ट्ज़ आपको पता है काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी है एज़ कम्पेयर टू AM वेव्स, क्योंकि वहाँ पे किलो हर्ट्ज़ में थी। तो चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, ठीक है जी, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बहुत ही कम, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होती हैं उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बहुत ही कम मुतासर होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सिग्नल होता है उसको बहुत ही हाई क्वालिटी सिग्नल के तौर पर ये ट्रांसमिट करती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रांसमिशन है वो बहुत ही हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन होती है। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं? ये चूँकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, लिहाजा ये ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर पाती। जिस तरह AM जो है वो आसानी से रुकावटों को अबूर कर लेती है, तो ये रुकावटों को आसानी से अबूर नहीं कर सकती, बल्कि ये स्कैटर हो जाती है या रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बच्चों ये है हमारा AM वेव और FM वेव्स का टॉपिक। वैसे तो मोस्टली यहाँ से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, लेकिन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी ये पेपर में आ चुका है, तो ये दोबारा भी पेपर में आ सकता है। एज अ होल आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। AM क्या है, FM क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये क्या है, ये चीज़ें MCQs में, फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह MCQs में पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और AM FM वेव की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। इसके अलावा मॉड्यूलेशन की जो डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।